आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। उन्हीं पुराने वर्करों में से मुझे इस कंटेनर 666 के बारे में पता चला। मैं अभी वहां पर खड़ा पिछली बातें ही याद कर रहा था कि पीछे से बल्लभ भाई चिल्लाते हुए बोले, अरे तूने अभी तक कंटेनर नहीं खोला? इतनी सुस्ती यहाँ नहीं चलेगी, चल जल्दी से काम खत्म कर। बल्लभ भाई के बोलने का तरीका इतना बुरा था कि मेरा तो मन कर रहा था कि उनके दांत तोड़ दूं, मगर मैं ये अच्छी तरह से जानता था कि मैं उनके दांत तोड़ पाऊंगा या नहीं। मगर वो मेरी हड्डियां बड़ी आसानी से पकड़कर तोड़ देता, तो मेरी बेहतरी उस वक्त शांत रहने में ही थी। मैं बल्लभ भाई को जवाब देते हुए बोला, बल्लभ भाई बस हो गया। इतना बोलकर मैंने उस कंटेनर के लॉक को पकड़ा ही था कि तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे पलटा तो देखा कि पीछे रिजवान सर खड़े हैं। मैंने रिजवान सर को देखते ही उनसे कहा, क्या हुआ सर? इस पर रिजवान सर ने मुझसे कहा, हाँ भाई तुमसे कह रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस कंटेनर के पास? इस पर मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा, वो बल्लभ भाई ने मुझे ये कंटेनर खोलने को कहा है। मेरे इतना कहते ही वो बोले, क्या बल्लभ, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता नहीं वो पिछले 1 हफ्ते से बीमार है, जिस वजह से वो काम पर भी नहीं आ रहा है। चलो यहाँ से। इतना बोलकर रिजवान सर वहाँ से चले गए और मैं इस सोच में पड़ गया कि अगर बल्लभ भाई 1 हफ्ते से काम पर नहीं आ रहे हैं तो वो कौन था जिसने मुझे ये कंटेनर खोलने को कहा। अब मैं थोड़ा घबरा गया था और तभी मैं वहाँ से हट गया, मगर मुझे रात भर घबराहट होती रही, जिस वजह से मैं बीच में ही ड्यूटी से वापस घर लौट आया। फिर जब मैं अगली रात वापस नाइट शिफ्ट में टर्मिनल पर पहुंचा तो फिर से मुझे उसी कंटेनर 666 के पास वाले साइड पर काम दिया गया। मैं अपना काम कर ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कानों में कुछ बोल रहा है, मतलब कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, मगर समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे साथ काम कर रहे साथी ने मेरे कानों की तरफ देखते हुए कहा, अरे रितेश, ये तुम्हारे कान से खून कैसे निकल रहा है? ये सुनते ही मैंने अपने कानों पर हाथ लगाया तो पाया कि सच में मेरे कानों से खून बह रहा है। मुझे तुरंत ही डॉक्टर के पास भेजा गया, जहां डॉक्टर ने जांच करने के बाद मुझसे कहा, घबराने कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही है। मगर अब मेरे मन में कंटेनर 666 से आने वाली आवाज़ें, जिनकी सुनाई देते ही कानों से खून निकलने लगता था, वो बातें घूमने लगीं, जिस वजह से मैं काफ़ी डर गया और हफ्ते भर की छुट्टी ले ली। फिर जब मैं 1 हफ्ते बाद वापस काम पर लौटा तो पता चला कि बल्लभ भाई की पिछली रात मौत हो गई है। उसकी लाश उसी के घर से बड़े अजीब सी हालत में मिली। उसका चेहरा हरा पड़ गया था और उसकी सारी उंगलियां फूल गई थीं और उसके कानों में खून के थक्के जमे हुए थे। ये सब सुनने के बाद एक बार फिर मेरी हालत खराब हो गई। मैं ये सब सुनने के बाद वहाँ काम तो नहीं करना चाहता था, मगर मेरी भी अपनी मजबूरी थी, जिस वजह से मैं ना चाहते हुए भी काम नहीं छोड़ पाया। उसी रात जब मैं काम कर रहा था तो मुझे उस कंटेनर के पीछे से झांकते हुए कुछ लोग दिखाई दिए। पहली झलक में तो मैं कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर वो वर्कर ही हैं या फिर कोई और, मगर जब मेरी नज़र दूसरी बार उन लोगों पर पड़ी तो पाया कि वो 3 लोग ही हैं, जिनका चेहरा बिल्कुल हरे रंग का है और वो मेरे को ही देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये 3 हरे रंग के लोग कौन थे और कंटेनर 666 का क्या राज था, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।